ने तो जो चीज़ बोले खाली मोदी की गारंटी है, मोदी को झूठ बोलने की गारंटी है। मोदी को जब किसान एमएसपी लागू करने कहा तो सड़क पर कांटी ठोकवाने की गारंटी है, उतना किसान मर गया उसकी गारंटी है। मोदी को यही गारंटी है कि जब धरना पर किसान बैठा तो बीजेपी वालों को बेटा ने जो है उसको कुचलने का काम किया। जो हमारे बॉर्डर पर सेना देश की रक्षा करता है उसके पत्नी को मणिपुर में नंगा करके परेड कराने की गारंटी है। कि चूँकि वोट का राज और छोट का राज जब होगा तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। विजय माल्या की बात करते हैं, नीरव मोदी की बात करते हैं, अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, लेकिन विश्व स्तर पर जो देश मजबूत हुआ है, जो पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, विश्व स्तर पर जो मजबूती मिली है उस पर आप लोग बात नहीं करते। कह रहा है मतलब भाजपा के लोग कहते हैं कि जनता को आप लोग गुमराह करते हैं। पूरे देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है और 7 चरण में चुनाव हुआ और 1 जून को 7वां चरण भी संपन्न हो गया है। हमारे साथ राजद की एमएलसी है डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, और खास करके बात करें बिहार की तो लगभग तमाम सीटों पर घूम घूम कर इन्होंने प्रचार किया, चूंकि स्टार प्रचारक भी थी, विभिन्न लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी भी रही, उनकी बड़ी जिम्मेदारियां इनको दी गई। और खास करके जो सीट बिहार में काफ़ी चर्चा में रही वो थी रोहिणी आचार्य जी का सीट, यानी लालू परिवार की एक और सदस्य पहली बार किस्मत आजमाने आई राजनीतिक में, और वो सारण सीट से किस्मत आजमा रही थी। उन सीट पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की। उसी सीट को लेकर बात करेंगे मैडम से कि मैडम सारण सीट से जो किस्मत आजमा रही है रोहिणी आचार्य जी कही, और बिहार ही नहीं पूरे देश में रोहिणी आचार्य जी का जब वो किडनी डोनेट की थी अपने पिता लालू यादव जी को, तो काफ़ी सुर्खियाँ में रही, चर्चा में रही, और वो इस बार किस्मत आजमा रही है चुनाव में, और आप उनकी सीट में पुरजोर तरीके से तैयारियां की है। क्या लग रहा है उस सीट के बारे में? देखिए, रोहिणी आचार्य जी के प्रति जो लोगों का सहानुभूति था, लोगों का जो प्यार था, वो काफ़ी मतलब कि रोहिणी आचार्य जी से आगे वहाँ के वोटर थे उनके सपोर्ट में उतरे हुए। और रोहिणी आचार्य जी को पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोग ये कहने पे मजबूर हो गया कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा। आज तक आप लोगों ने सुने होंगे कि बेटा श्रवण कुमार होता है, लेकिन रोहिणी आचार्य ने यह साबित कर दिया कि बेटा ही श्रवण कुमार नहीं हो सकता, बेटी भी श्रवण कुमार बन सकती है। रोहिणी आचार्य जिस एज में है उन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की, अपने बच्चे की परवाह नहीं की, अपने पति की परवाह नहीं की, और वो सिर्फ एक पिता को नहीं बचाई, बल्कि बाबू लालू प्रसाद यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। बाबू लालू प्रसाद यादव एक विचारधारा का नाम है, एक विज्ञान का नाम है, एक दिग्दर्शन का नाम है। जिस तरह से गीता, रामायण, कुरान, वेद, पुराण होते हैं, उसी तरह से सामाजिक न्याय के महाग्रंथ का नाम बाबू लालू प्रसाद यादव है। रोहिणी आचार्य ने जो किडनी डोनेट की वो लाखों करोड़ों लोगों के मसीहा को बचाने के काम की। जिस व्यक्ति के जुबान में ताकत नहीं था उनके ताकत को बचाने का काम किया है, इसलिए वो पूरे देश दुनिया में आदर्श बेटी के रूप में सराही गई। तो वहाँ पर जो चुनाव थी तो इसी को लेकर के जनता को पूरा रोहिणी आचार्य जी पर यह भरोसा हो गया कि जो बेटा हो या बेटी हो अपने माता पिता की सेवा कर सकती है, वो जनता की भी सेवा कर सकती है। लोगों को लगा कि रोहिणी आचार्य ने जिस समर्पण से अपने पिता की सेवा की है उसी समर्पण से जो है रोहिणी आचार्य सारण के जनता का भी सेवा करेगी। मैडम, अब पूरे देश की बात की जाए तो चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 दिन के बाद नतीजे भी आने हैं। 4 जून को उसका नतीजा आ जाएगा। और जिस तरीके से 2 गठबंधन, बड़ा गठबंधन आमने सामने था, एक तरफ भाजपा की एनडीए सरकार थी और दूसरी तरफ आप लोगों ने जो इंडिया गठबंधन बनाया उसमें तमाम दल शामिल थे और काफ़ी मजबूती के साथ दोनों दलों ने चुनाव लड़ा। कहाँ देख रहे हैं सरकार बनाने के करीब है, चूँकि 5 किलो अनाज भी काफ़ी फैक्टर रहा है। एक फिल्म देखे होंगे अमरीश पुरी का, वो लोगों को ज़मीन हड़पना किसानों को चाहते हैं, आम आवाम को, और उनके लोग बोलते हैं कि इन लोगों से अंगूठे की निशानी लेने सरकार, तो बोलता है कि नहीं, पहले इन लोगों को फ्री का अनाज खिलाओ, इसे हराम के खिलाने की आदत डालो पहले। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब ये कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे और पूरा देश जो है पूरा विश्व का नंबर 1 भारत बन गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर 80 लाख लोग 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं निवाला के लिए, तो ये देश के लिए दुर्भाग्य है। और इस तरह का देश में स्थिति कभी भी जो है विकसित देश की गिनती में नहीं हो सकता, ये विकासशील देश के से भी नीचे हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये 5 केजी अनाज फैक्टर के माध्यम से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अगर कोई राजनीतिक अपना रोटी सेक के सत्ता में आना चाहते हैं, तो ये लोकतंत्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र को आप तार तार करने
वाले नेता के रूप में हैं, ना कि मसीहा गरीबों के लिए हैं। आप जितना भी देश के प्रधानमंत्री अपना पीठ थपथपा लें, उन्होंने जो लोगों से वादा किए थे कि आप हम जब सत्ता में आएंगे, आपने देखे कि 2014 में बिहार के लोगों ने 40 में से 31 सीट दिया, 2019 में उनको 40 में से 39 सीट दिया, और उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल किए युवाओं से प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने कहे कि हम किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना करेंगे। उन्होंने कहे कि 15 लाख जो है प्रत्येक भारतीय के खाते पर जाएगा, काला धन जो विदेश में पड़ा हुआ है। और उन्होंने नोटबंदी करके अपने कहते थे कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार हूँ, और ऐसा चौकीदार जिसके नाक के नीचे से विजय माल्या, मेहर अली चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी देश का व्हाइट मनी लूट करके चला गया हो। और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की है। मणिपुर में महिला के साथ क्या हुआ, पहलवान महिला के साथ क्या हुआ, बीएचयू में छात्रा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीएचयू में छात्रा के साथ क्या हुआ। ये कहे कि अब महिला एमएलए एमपी बनेगी, मैं महिला बिल पारित किया। और बिहार में बीजेपी 17 सीट पर लड़ रही है चुनाव, और एक भी महिला को उन्होंने टिकट देना जरूरी नहीं समझे, यानी आधी आबादी को दरकिनार करने का काम किए। और ना बिहार को वो आते थे जब तो कहते थे 50,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिए कुछ नहीं ना। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए, विशेष पैकेज दिए, यहाँ तक कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनसे गुहार लगाए कि आप जो है पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, और कुछ नहीं किए। उसके बाद भी अगर देश का प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 400 पार, तो इसका मतलब है सिंहासन खाली करो की जनता आती है। मैडम, आप लोग विजय माल्या की बात करते हैं, नीरव मोदी की बात करते हैं, अभी मणिपुर की बात कर रहे थे, लेकिन विश्व स्तर पर जो देश मजबूत हुआ है, जो पूरे विश्व में मोदी का डंका बज रहा है, विश्व स्तर पर जो मजबूती मिली है उस पर आप लोग बात नहीं करते। कह रहा है मतलब भाजपा के लोग कहते हैं कि जनता को आप लोग गुमराह करते हैं। ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए गोरखा रेजिमेंट जो इनका है वो चाइना ज्वाइन कर रहा है। आप देख लीजिए जो पुलवामा हमला हुआ उसमें गरीब गुरबा आदिवासी पिछड़ा अति पिछड़ा मुस्लिम उनके बेटे थे, और सबको इन्होंने किस तरह से जो है मरवाने का काम किया, और आज तक उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। सतपाल मलिक का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, आपको सारी बातों की जानकारी मिल जाएगी। जहाँ तक चाइना का बात है कि नज़र उठा के कोई देखता नहीं है, ये कहते थे देश को टूटने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, और देश के सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील करने का काम किए। और यहाँ तक कि चाइना जो है 12 किलोमीटर तक अंदर घुस गया और अपना पड़ाव बना रहा है, अपना कई जो है एसेट्स वहाँ पर तैयार कर रहा है, और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, हिम्मत नहीं है बोलने का। तो ये प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। और जहाँ तक है कि अदर कंट्री में साख बढ़ा है, कोई साख नहीं बढ़ा है। इनके जो दोस्त लोग भागे हैं, जो वहाँ बिजनेस करने के लिए गए हैं, आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले अंबानी के बारे में भी सुने होंगे कि विदेश में जो है सो यहाँ से चले जाएंगे विदेश में। तो इनके जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ से इंडिया से बाहर में ये शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना भीड़ जुटा करके इनका स्वागत में लगे हुए हैं, और ये अपना पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं। कौन लोग इनकी बातों को सुन रहा है, कौन लोग इन पर बिलीव कर रहा है, ये सब इनकी थोथी दलील है। और खुद का आप देखे होंगे कि इनके जितने भी मंत्री हैं, किन्हीं के बारे में कोई पता नहीं चलता है कि कौन आदमी का कौन सा मंत्रालय है, कौन लोग क्या डीलिंग कर रहे हैं। कोई अगर स्वास्थ्य विभाग का है तो देख लीजिएगा कि ये बात शिक्षा विभाग, कोई शिक्षा विभाग का लगेगा रक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। तो इनका किसी का कोई पूछ नहीं है, किसी को कुछ चलता नहीं है। 75 साल के प्रधानमंत्री हैं, उनको एक बार और मौका चाहिए। लेकिन देश का नौजवान जो ये कहे थे देश को हम कमज़ोर होने नहीं दूंगा, अग्निवीर के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप 4 साल में 75% जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं, आप उसको गेट आउट कर रहे हैं, गो टू पवेलियन कर रहे हैं, तो देश कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं। देश मजबूत हो गया, ये कहने से नहीं होंगे। ये आपको मजबूती तब मिलती जब आप उनको जिस तरह से पहले बहाली थी, जिस तरह से उनके मरने के बाद, शहादत के बाद उनको जो है शहीद का दर्जा मिलता था, उनके जो है बाल बच्चों को नौकरी मिलता था। आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, आप तो सारे चीज़ों को धराशायी करके देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो कहाँ देश वरिष्ठ हो रहा है, ये झूठ बोलते हैं। मैडम, फिर से चुनाव पर आना चाहेंगे। जिस तरीके से विभिन्न टीवी चैनलों पर और मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है, ये जो विभिन्न अखबार दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रही है, उसमें साफ दिख रहा है कि एनडीए सरकार दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं। हाल ही में कल ही राहुल गांधी का बयान है कि 295 सीट हम लोग ला रहे हैं। तो कहाँ देख रहे हैं, सरकार बनाने के करीब है या पिछड़ रहे हैं? देखिए, सरकार आज जो देश का हालात है, आज जो संविधान सुरक्षा की बात चल रही है, आज लोकतंत्र की रक्षा की बात चल रही है, आज आरक्षण की रक्षा की बात चल रही है, आज बेरोजगारी भगाने की बात चल रही है। हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो नेता हैं, ये देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता
बिहार के उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार के नेता प्रतिपक्ष बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो 24 वचन है, जब आप उसको देखेंगे तो उन्होंने जो जनता से, चूँकि हमारे नेता की गारंटी है काम करने का, हमारे नेता के अंदर लोगों की सेवा करने की भावना है, हमारे नेता का समर्पण है अपने राज्य ही नहीं देश के जनता के प्रति, और हमारे नेता जनता को सुखी देखना चाहते हैं, जिसका नतीजा है कि जब इनको 17 महीना मौका मिला तो आप देखे होंगे कि 17 महीना में इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। जो हमारे टीचर थे उनको 4.5 लाख टीचर को राजकर्मी का दर्जा देने की बात किए, IT सेल का निर्माण किए, आपने देखे होंगे कि मेडल लॉ और नौकरी पाओ की बात किए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। आदरणीय नेता हमारे हमेशा देश में जो नेता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी यही है कि जनता ने वोट दिया नहीं और गारंटी वाले बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार जब तक जनता वोट नहीं, लेकिन हमारे नेता अपने काम के साथ 24 वचन के साथ कि जब हम आएंगे तो 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 30 लाख जो खाली पद है 15 अगस्त से भरना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो 5 केजी अनाज मिलता है वो 10 केजी मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और जो गरीब महिला बहन है वो प्रत्येक महीना गरीब बहनों के खाता पर 8,333 रुपया जाएगा, और रक्षाबंधन के टाइम में गरीब बहनों के खाते पे 1 लाख रुपया जाएगा। जो अग्निवीर योजना है जिसके तहत हमारे युवा आज हताश और निराश हैं, देश कमज़ोर हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उसको निरस्त करते हुए पूर्वत बहाली होगी। इतना ही नहीं, उसको शहादत का दर्जा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जो पूर्व का जो पेंशन था कि पेंशन आपने ख़त्म कर दिया, उसे पुनः लागू किया जाएगा। कई ऐसे सवालात हैं, जो 1200 का सिलेंडर है वो 500 में मिलेगा। उन्होंने तो जो चीज़ बोले खाली मोदी की गारंटी है, मोदी को झूठ बोलने की गारंटी है। मोदी को जब किसान MSP लागू करने कहा तो सड़क पर कांटी ठोकवाने की गारंटी है, उतना किसान मर गया उसकी गारंटी है। मोदी को यही गारंटी है कि जब धरना पर किसान बैठा तो बीजेपी वालों को बेटा ने जो है उसको कुचलने का काम किया। जो हमारे बॉर्डर पर सेना देश की रक्षा करता है उसके पत्नी को मणिपुर में नंगा करके परेड कराने की गारंटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सामूहिक उसके रेप होता है BHU में और ये चुप रहते हैं, ये गारंटी है। मेडल के द्वारा जो है पहलवान महिला पूरे देश और दुनिया में परचम लहराई और इनके संसद ने यौन शोषण किया, उनके बेटा को ये टिकट देते हैं, ये गारंटी है। महिला बिल जो लाए वो 29 कौन कहता है, 39 में भी 2039 में भी नहीं पारित होगा, एक टिकट नहीं दिए और झूठ बोलने की गारंटी है। मंगलसूत्र जब बेरोजगार हमारे आदरणीय नेता नौकरी देते हैं जिससे उसकी शादी होगी और मंगलसूत्र पहनाएगा, ये कहते हैं NDA आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा, जिनके खुद की मंगलसूत्र जिनके गले में डाले उसकी गारंटी नहीं है। तो ये तो झूठ बोलने की जो है देश और दुनिया का सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जो झूठ बोल करके जुमलेबाजी करके जो है सत्ता हथियाना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। देश का जो है लोकतंत्र कि अब वोट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लोगों को, इसके बाद कोई वोट नहीं पड़ेगा, ये करने वाले हैं। ये कहते हैं कि हम आरक्षण की ज़रूरत नहीं है देश में, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। तो इनकी ये गारंटी है, तो ये अगर सत्ता की बात करते हैं तो कौन सी बड़ी बात करते हैं। जहाँ तक मीडिया में आ रहा है तो सारे मीडिया सारे चैनल देश में जो है बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की जब ये काम करते हैं तो मोदी मीडिया इनकी है तो इनकी बात करते हैं। जनता की बात अगर होगी तो निश्चित रूप में जनता की, चूँकि वोट का राज और छोट का राज जब होगा तो निश्चित रूप से जनता जनार्दन अपनी सरकार बनाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। मतलब एक बात आप खुल कर नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला रही हैं, या फिर मोदी जी का 400 पार हो रहा है? देखिए, मोदी जी का पार हो रहा है तो पहले से बोल रहे हैं पार हो रहा है, पार हो रहा है। बिना जनता पर उन्हें भरोसा इसलिए नहीं है कि जनता के लिए उन्होंने कुछ किए नहीं। और हमारे आदरणीय नेता जो इंडिया गठबंधन बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो इंडिया गठबंधन है, सोनिया गांधी जी हों या दीपांकर भट्टाचार्य हों या मुकेश सहनी हों, इन सारे लोगों का जो इंडिया गठबंधन है, CPI, CPM, माले, कांग्रेस, VIP, राजद, ये सारे जो है ये जनता से जुड़े हुए लोग हैं, ये गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं। कितनी सीटें ला? देखिए, सीट तो आपको अब इंतजार करिए एक दिन का, कल के बाद परसों पता ही चल जाएगा। हम लोग BJP थोड़े हैं कि झूठ बात की गारंटी देते हैं कि हम बोल दें इतना सीट आ रही है। वो जनता की अदालत में पेटी में बंद है, वो आपको पता चल जाएगा। तो देख रहे थे अभी आप, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी हमसे बात कर रही थी और काफ़ी प्रमुखता से सारे सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन कुछ बातें जो खुलकर नहीं बताई कि सीट कितनी आ रही है। देखना यह है कि सिर्फ 24 से 36 घंटे ही बचे हैं चुनाव के नतीजे आने को।
4 जून को जब नतीजा आएगा तो देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, मोदी जी का 400 पार होता है या राहुल गांधी का मोहब्बत की दुकान खुलती है।